बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख राहील ऑफिशियल। गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले जो अहबाब मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई गुफ्तगू आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, आज की गुफ्तगू में जो मुल्की हालात हैं हम उस पे कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, जिनमें तोशाखाना जो आजकल बहुत ज़्यादा हवा जिसकी चल रही है और वो ख़बरों में बहुत ज़्यादा हाई फाई एक हाई प्रोफाइल जो है वो न्यूज़ है। और उसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो आजकल एक सियासी कैंपेन जो है वो कर रही हैं वो है। और भी बहुत सारी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। तो मेरा ख़्याल है कि हम तोशाखाना से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी की सूरत हाल के मुताबिक जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से जो बड़ी सूरत हाल गर्मी की तरफ जो है वो जा रही थी और उनको अरेस्ट करने के वारंट्स आ गए और ये वो सब कुछ, इसी के ऊपर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो नून लीग के एक बहुत ही सीनियर कैंडिडेट हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। अच्छा, उनकी 2 दिन पहले, आज से शायद तकरीबन 2 दिन पहले एक टॉक शो में गुफ्तगू हुई जिसमें हमारे दोस्त एंकर पर्सन भाई थे जिन्होंने पूछा उनसे कि सर आपके दौर में भी तो आपको बहुत सारे जो है वो तोहफे मिले होंगे, तोहफ़ मिले होंगे, क्या आपने कभी उनमें से किसी तोहफे को अपने लिए पसंद किया या आप लेके गए हों? तो पहले तो वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर ना 1-2 सेकंड का पॉज लेते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, मैं भी सिटिंग वज़ीर आज़म था, मैं भी दौरों पे जाता था तो मुझे भी तोहफ़े मिले। लेकिन हाँ, घड़ी जो है आपको पता है वो मुझे घड़ी का कोई शौक़ नहीं, मैं पहनता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे जो घड़ी मिली वो मैंने तो खैर नहीं ली। हाँ, लेकिन मेरे बेटे को वो पसंद आ गई, वो मेरे बेटे को पसंद आ गई। उसने कहा कि यार बाबा, मैं ये 2 घड़ियाँ जो है ना वो मैंने लेनी है, तो आप वो 2 घड़ियाँ जो हैं वो मुझे आप दे दें। तो कहते जी फिर? कहते हाँ, मैंने उस वक़्त मौजूदा जो रेट चल रहा था गवर्नमेंट का तोशाखाना के हवाले से जो परसेंटेज तय थी उसके मुताबिक मैंने वहाँ पे पेमेंट सबमिट करवाई और वो मैं घड़ी लेके चला गया, लेकिन मैंने बेची नहीं। वो मैंने बेची नहीं, मेरे लड़के के पास पड़ी हैं, अभी भी पड़ी हैं वो। कहते जी अगर आप ना लेते तो क्या हो जाता? कहते यार मैं ना लेता तो कुछ टाइम के बाद क्या होना था, तोशाखाना ने उसकी ऑक्शन करनी थी, मेरी जगह कोई और ले जाता। अब इस चीज़ से एक पॉइंट ये सामने जो है वो जाहिर होता है कि तोशाखाना से कुछ भी लेके जाना ऑन पेमेंट वो जुर्म नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अब एक यार मैं तो हंसता हूँ इन लोगों के ऊपर, मुझे हंसी आती है कि जो इस वक्त डार साहब हैं, जो उनके वकील हैं, हाँ जी, वो भी शहजादे हैं यार, वो भी एक अजीब एक बचपने की इंतहा कर दी। वो कहते जी इस बंदे ने खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी भी जो है ना वो बेच दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई, अगर आपके दिलों में अगर ज़रा सा भी खाना काबा का तकद्दुस होता तो काबे वाले की जो बनाई हुई मखलूक है आप उसके साथ इंसाफ ज़रूर कर रहे होते। आप काबे वाले के जो बनाई हुई मखलूक है उसके साथ ऐसे जुल्म ना कर रहे होते। आज आप उस जज के साथ खड़े होते जिसने हकीकत सबके सामने अयां कर दी है। आप ऐसे अपनी नौकरी बचाने के लिए, ये आपकी नौकरी है, शायद आप भूल रहे हैं, नून लीग में आपकी एक नौकरी है, आप अपनी नौकरी बचाने के लिए आप हक के साथ खड़े नहीं हुए। मेरी बात शायद आपके चाहने वालों को, जिनकी आंखों पे अभी भी पट्टी बंधी हुई है और अल्लाह करे कि ये पट्टी जल्द अज जल्द खुल जाए, उनको बहुत बुरी लगेगी।
देखें, अगर के खाना काबा शरीफ के तकद्दुस को देखें तो जो सऊदियन रियाल है, क्या उसके ऊपर खाना काबा शरीफ की तस्वीर नहीं बनी हुई? क्या उससे ट्रेडिंग नहीं हो रही? क्या लोग उसको दे के चीज़ें परचेज नहीं कर रहे? क्या जिस वक्त वो पैसे देते हैं, क्या उसके बकाया के अंदर उनको वापस वो खाना काबा प्रिंटिंग वाले रियाल उनको नहीं मिलते? भाईजान, आप लोगों को वैसा कुछ बताएं जिससे आपकी इज्जतें, आपका वक़ार लोगों की नज़रों में कायम रहे। आपके पास वो डिग्रियां हैं जो मेरे पास नहीं हैं, जो मुझ जैसी तकरीबन करोड़ों में ऐसी कौम है, क्योंकि आप लोग तो चंद लाख होंगे ना पूरी हमारे पाकिस्तान में, करोड़ों के हिसाब से भी नहीं होंगे, लाखों की तादाद में आप होंगे। अल्लाह करीम के चुने हुए लोग हैं आप लोग। अल्लाह करीम ने लोगों को इंसाफ दिलवाने की जिम्मेदारी आपको दी है, इंसाफ दिलवाने की। आपका भी इंसाफ होएगा, आपकी भी जवाबदेही होएगी। जिन लोगों को आपकी तरफ से अब इंसाफ नहीं मिला, मैं सिर्फ एक डार साहब को नहीं कह रहा, मैं तमाम वकला हजरात, तमाम जज साहिबान, मेरे मोहतरम जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उन सब से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करीम ने आप लोगों को जो इज़्ज़त बख्शी है वो हर किसी के नसीब में नहीं है। वो आप लोग ही हैं, वो चुने हुए लोग हैं। ये ऐसे कायनात जो हमारी पाकिस्तान है ना जी, उसके अंदर से ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, आप ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अल्लाह करीम ने लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए चुना है। अगर आप इंसाफ नहीं दे पा रहे, उसका तराजू वो आपके हाथ में ठीक नहीं है, तो रोज़े माशर तो जो तराजू है अल्लाह करीम उसमें आप सब के लिए आसानियाँ करे और आप लोगों को अभी से इस चीज़ की जो है ना वो समझ दे दे कि ये जो इंसाफ हम करवाने जा रहे हैं, क्या ये वाकई इंसाफ है? अगर ये इंसाफ है तो फिर जो इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, शायद वो जो भी हों, मैं किसी का हामी नहीं हूँ, मैं सच का साथ दे रहा हूँ। तो फिर कि वो घड़ी ले गए और उन्होंने ऐसे कर लिया और वैसे कर लिया, भाई कर लिया ना। शाहिद खान अब्बासी साहब ले गए, जरदारी साहब ले गए, गाड़ियाँ लेके गए, उनका जिक्र है, उन पे पर्चे क्यों नहीं भाई? नवाज शरीफ साहब वो परफ्यूम की बॉटल्स तक लेके गए। बीबी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो भी घड़ियाँ लेके गई हैं। वो जिनकी एक घड़ी का मुझे वो याद आ गया कि उसकी जो ओपन मार्केट की कीमत थी वो तकरीबन शायद 2 के 2.5 करोड़ थी, जो उसकी होलसेल मार्केट का रेट था वो तकरीबन राउंड कोई 10 लाख प्लस या 10 लाख की अमाउंट थी। लेकिन जो मोहतरमा घर लेके गई हैं वो तकरीबन 4 लाख कुछ गलती बता रहा हूँ, 45,000 की अमाउंट थी। वो टोटल अमाउंट का 10 लाख का भी वो 4.5 राउंड वो इतनी परसेंटेज बनती है। आप मुझे ये बताएं यार कि कौन सी दौर के अंदर बीबी मोहतरमा वो बड़ी हुई, उनको वो घड़ी पसंद आई, उस वक़्त उनकी एज क्या थी, उस वक़्त मुल्की दौर के मुताबिक परसेंटेज क्या थी? क्या ये ऑन द रिकॉर्ड सब नहीं है? भाई ये मेरे हाथ जुड़े हैं, अल्लाह का वास्ता है, आप लोग इन चक्करों से बाहर निकलें यार। इमरान खान जैसा भी है, जिस तरह भी है यार, वो उसका अपना ज़ाती फेल है भाई। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाली कि वो प्ले बॉय था और वो शराबी है और वो नशई है। भाई मुझे सिर्फ ये बता दें, इस वक्त गवर्नमेंट जो है उसकी सरबराही किसके पास है? पीडीएम की। मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो तो एक मजहबी इंसान है ना, वो तो मजहबी स्कॉलर है ना यार, वो तो माशाल्लाह मौलाना साहब है ना यार।
भाई अब वक्त था, अब ही तो टाइम था इस्लामी कानून नाफिज करने का। मौलाना साहब आपको मिस कर रहे हैं, मौलाना साहब आप हमें नजर नहीं आ रहे। कब तक नजर नहीं आएंगे यार? इस वक्त अल्लाह करीम ने ताकतों की चाबियां, मुल्क की ताकतों की, मुल्क के फैसले की चाबियां अल्लाह करीम ने आपकी झोली में डाली हैं यार। इस वक्त आपका अपने हिस्से का रोल अदा करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा अब जाग जाएं। आने वाली हुकूमत में आपकी जगह नहीं मुझे नज़र आ रही, किसी को भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन यार अब तो आपकी गवर्नमेंट है, अब तो आप इन तमाम जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, अभी तो आप उनके सरबराह हैं ना, अभी तो वो ताज आपके सर है ना, अभी तो वो सिर आपके सर है यार। अब कुछ कर जाएं। माजी में जो हो गया हम भूल गए, हम अल्लाह की ज़ात को गवाह बना के कहते हैं हम भूल गए। लेकिन अब भी अगर आपने कुछ ना किया तो फिर ये जो आपने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है कि जी हम इस्लाम के जो है वो मुहाफ़िज़ हैं, तो आप इस्लाम के मुहाफ़िज़ नहीं रहेंगे। कल आपको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये आप उस वक्त क्या करके आए जिस वक्त आपके पास अल्लाह करीम ने ताकतें अता फरमाई हुई थी। इसी के साथ एक और चीज़, क्योंकि अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन के लिए भी नाज़रीन एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो इस वक्त पीडीएम के गले की हड्डी बनी हुई है, उसमें यह कि जी अब जरदारी साहब का कहना यह है कि आप मुल्क में इलेक्शन स्टेप बाय स्टेप मत करवाएं, फंस जाओगे। समझ रहे हैं? वो कहते हैं फंस जाएंगे आप लोग। आप एकदम से पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा दें, सूबाई इलेक्शन एकदम से करवा दें, एक डेट दे दें ताकि उसके अंदर गड़बड़ी करनी आसान हो जाए। और ये बात वो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो एक खान साहब की स्ट्रेटजी कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होना, अब ऐसे नहीं होना। अब क्या होगा कि 2 सूबों के अंदर पहले इलेक्शन हो जाएंगे, बल्कि पंजाब की तो डेट आ गई है 30 मार्च, उम्मीद है वो डेट दी गई है, सॉरी अप्रैल, 30 अप्रैल जो है वो डेट दी गई है। और सूरत हाल के मुताबिक अभी वो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि माशाल्लाह जमहूरी मुल्क है तो इच्छे तो किसी ने किसी की मननी कोई नहीं, उन्होंने कहना चलो निकलो शाबाश, ये नहीं होना। मतलब कि जो डेट दे दी गई है उसके ऊपर भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और उम्मीद है कि केपी के हुकूमत भी वो डेट जल्द अनाउंस कर देगी। और अगर के केपी के में और पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, और ये डैम श्योर जो हकीकत नज़र आ रही अभी तक की, आवाम का ज़्यादा रुझान जो है वो पीटीआई की तरफ है, और उसमें ज़्यादा चांसेस जो हैं वो अक्सरियत जो है वो अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक वो पीटीआई की तरफ जाती भी नज़र आ रही है। और ये पीडीएम के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जरदारी साहब का मशवरा पीडीएम के लिए फेवरेबल है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पीडीएम में ख़ुद एक फूट पड़ी हुई है। वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ मुशावरत करने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, पीटीआई को हराने के लिए, उनकी हुकूमत को तोड़ने के लिए वो कुछ टाइम के लिए एक साथ बैठे थे, खाना शाना खाया, एंजॉय की। लेकिन उसके बाद वो उनके अपने अपने रास्ते हैं, वो अपने अपने रास्तों पे ही रहेंगे, क्योंकि उनका अपना अपना एक मौक़िफ़ है। हर बंदे की अपनी डोमेन है, उसका अपना एक नज़रिया है, वो हर पार्टी उस नज़रिए के मुताबिक चल रही है। ठीक है जी। अब की सूरत हाल के मुताबिक अगर के ये इलेक्शन टाइम पे हो जाते हैं और वो सूबाई इलेक्शन ही होते हैं, तो फिर क्या होएगा कि पीटीआई की अक्सरियत लग रही है। एक और, बल्कि उसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ, खान साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अभी ये रिसेंटली हुई है, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखें, मेरे पास कैंडिडेट्स की एक बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो मैं सभी को टिकट नहीं दे सकता, मैं सिलेक्टिव लोग होंगे जिनको टिकट दूंगा और वो लोग आएंगे और परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो पीछे रह जाएंगे
उनके लिए मेरे पास ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें मेयर होगा और सिटी नाज़म और ये वो जो कुछ भी होंगे वो सब होंगे। जो उसके अंदर जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको उसमें मौका दिया जाएगा, और जो मेरी मौजूदा कैंडिडेट जो जिनको टिकट मिलेगा उसके अलावा खड़े होंगे, वो आज़ाद खड़े होंगे, तो फिर वो मेरी जो है वो उससे टीम से बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल रही ज़िमनी इलेक्शन की भी और तमाम मामलात की। तो अल्लाह करीम इस मुल्क के लिए आसानियाँ करे, जो भी इस मुल्क में आए अच्छे के लिए आए। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।